एक बाबा जी स्नान कर रहे थे कमर भर पानी में गंगा जी में अपने दूसरे मित्र संत के साथ। उस बाबा ने आवाज लगाया कि अरे ब्रह्मचारी, ओ अरे ब्रह्मचारी रे, ओ ब्रह्मचारी, अरे बहरा, ओ ब्रह्मचारी रे, अरे सुनता नहीं भैया, उसको जरा बुलाना मेरे चेले को। चेले को बुलाया, वो दौड़ता हुआ आया। बाबा ने कहा देख भैया, मुझे गंगा जल पीना है, जरा गंगा जल पिला दीजिए। वो ब्रह्मचारी फिर आश्रम में गया, लोटा लाया, नदी किनारे उसने लोटा मांजा और जहाँ गुरुजी स्नान कर रहे थे कमर तक पानी में, वहां गया और वहां से बहती धारा भर के गुरुजी को थमा दी। और गुरुजी ने क्या करा, अंजलि भर के हाथ में चुल्लू में लोटे से पानी पिया। वो दूसरा जो साधु था वो गुरुजी के साथ, उसने कहा महाराज आपको जब बहती धारा का जल पीना था, चुल्लू में ही पीना था, खोबे में हाथ में ही पीना था। ओ ब्रह्मचारी रे, अरे ब्रह्मचारी, वो बुलाओ, इतना जोर मारा आपने। फिर कोई गया बुलाने, वो आया, फिर गया, लोटा लाया, मांझा, यहाँ पहुंचा और उठाकर आपको दिया और आपने तो हाथ से ही पिया। तो इतनी सारी मेहनत क्यों? बोले अब वो हिमालय में जाकर तपस्या तो नहीं कर सकता है, उसको थोड़ी सेवा देता कि उसका कुछ खेड़ हो जाए। उसको सेवा नहीं देंगे तो पचेगा कैसे, इसलिए कुछ थोड़ा सा खेड़ हो जाए तो फिर ब्रह्म ज्ञान का बीज बोएंगे तो पनपेगा, कुछ सेवा मिल जाए संत की। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूर्ख पिछाने। मैं आपको सत्य बोलता हूँ, मैं घर बार छोड़कर जब गुरु की खोज में भागा और 40 दिन इंतजार के बाद मुझे गुरु मिले नैनीताल के जंगलों में। फिर क्या हुआ महाराज, मैं उन दिनों में गया जिन दिनों में रोज 10 से 15 तोला सोना कमा सकता था। 10 से 15 तोला सोना आज हिसाब लगाओ कितना हो गया, 60 से 90 हजार तक। उन दिनों में सस्ता था, 130 रुपये, 2600 कमाए, एक दिन में 2 बिस्किट ला के रख दिए। बिस्किट होते थे ना 10-10 तोले के, व्यापारी लोग, सेठ लोग जानते होंगे, ऐसा था हमारा मामला। 2-3 ट्रक शक्कर की बेचती, बस हो गए 2500, 2600, 2000, 130 रुपये तोला सोना उस दिनों में 2-3 हजार बड़ा होता था। वो छोड़ के गए और पिताजी नगर सेठ थे, तो कभी हमने कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया, बौद्धिक थोड़ा सा किया। तो गुरु के आश्रम में जो लोग आते थे दर्शन करने के लिए, तो लंगर के भांडे हम मांजते थे और मांजते मांजते हाथ में से खून बह जाता था। वो कहीं गुरु जी को पता न चल जाए, सेवा न चली जाए, इसलिए हम थीगड़ी बांध देते थे। कभी गुरु जी के साथ घूमने जाते तो गुरु जी बोलते अच्छा ये पत्थर पड़े नीचे उठाओ, ऊपर ले चलो पहाड़ पर। वो पत्थर पहाड़ पर लेकर वहाँ कुटिया बनाई, आया गया कोई सेवा में रहेगी। गुरु जी चाहते तो एक इशारे मात्र से बहुत कुछ करा सकते थे, लेकिन ऐसी ऐसी सेवा हमसे करवाई। लोग देखते तो मेरे को बोलते एक पागल है, इतना घर बार, सुंदर पत्नी, भाई, परिवार छोड़कर यहाँ बर्तन मांज रहा है, अरे वापस जा। लेकिन मेरे मन में था कि आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके ही उठेंगे। तो ब्रह्मज्ञानी संत मिले और फिर खाली जाएं तो भरेंगे कहाँ। हम तो डटे रहे और आप दुनिया जानती है कि हमको क्या घाटा होया। नहीं तो शक्कर बेच बेच के तो कई दुकानदार मर गए और हमारे साथ के व्यापारी भी बुरी हालत में बैठे बेचारे। असी तो इत्थे भी मौज है, उत्थे दी तो चिंता ही कोई नहीं यार।